बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और आज आपके लिए लेकर आए हैं ग्रैंड डिनर की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, बहुत झटपट से और किस तरह से आपने प्रिपेयर करके रखनी है। माशाल्लाह से गोल्डन पुलाव है, तंदूरी चिकन है, कोफ्ता अंडे हैं और गोल्डन पुलाव है, साथ में स्वीडिश में है 3 मिल केक। सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार करेंगे। कीमा है हमारे पास, अदरक लहसुन है और साथ में सब्ज़ मिर्च है। स्पाइसेस में है हमारे पास हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा हमने दरदरी सी सुरख मिर्च भी लेनी है। और अदरक अगर आप पीस के डालना चाहें या पाउडर है आपके पास वो डालें। सबसे पहले हम लेंगे चॉपर में, क्योंकि कीमा थोड़ा सा अगर आपको फ़ील हो रहा है कि थोड़ा मोटा भी है तो आप चॉपर में डाल के इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से वो सॉफ्ट से कोफ्ते बनेंगे। सबसे पहले कीमा डाल दिया है और एक स्लाइस में ब्रेड का भी डालूँगी, छोटे वाला, ताकि अच्छे से उसकी बाइंडिंग हो जाए। आप चाहें तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं या भुने हुए चने भी का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल है। इसमें थोड़ा सा चले जाएगा अदरक का पाउडर, क्योंकि अदरक मैंने पीस के नहीं डाला ताकि उसके चंक्स वगैरह ना आए बीच में। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ें हमने डाल लेनी है चॉपर में। इसको कर देना है चॉपराइज़। अच्छे से हमने 5 से 7 मिनट इसको करना है। और अब बिल्कुल आप चेक कर लें। और छोटू मेरे पास बैठा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हेल्प कर रहा है मामा की कि मामा मैं भी चलाऊँगा। और ये देखिए जी, झटपट से हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ से हमारे कोफ्ते बनेंगे इंशाल्लाह। इसको हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप चेक कर लें कि इसकी बाइंडिंग हो रही है। अगर ज़रूरत पड़े तो अंडा डाल लें, वरना आप इसको इसी तरह से शेप दे लें। और शेप दे के तमाम कोफ्ते हमने रख देने हैं थोड़ी देर फ्रीज़र में, ताकि वो थोड़े से सेट हो जाएं, फिर हम उसको पकाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप पहले प्रिपेयर करके रख लें तो आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। कोफ्ते बना के आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं, जैसे कि आने वाली दिनों में ईद है अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसके लिए भी ये रेसिपी बहुत बेस्ट है। इस तरह से आप कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर लें तो जब चाहें आप उसको निकाल के पका सकते हैं। कढ़ाई में हम ऑयल गरम करेंगे। ग्रेवी हमने ज़्यादा बनानी है क्योंकि हमने साथ में और डिश में भी हमारे ग्रेवी काम आ जाएगी। सबसे पहले हमने ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर हमने कोफ्ते जो बना के रखे हुए थे, ये देखें आप, अच्छे से माशाल्लाह से स्टे हो गए उनको। और इसको हम कर लेंगे फ्राई। हमने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है और ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना ताकि ये टूटे ना। और इस तरह से माशाल्लाह से कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। और इसी ऑयल में से थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे और उसमें हम डाल देंगे प्याज, साबुत अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। इसको सौते करके इसकी बना लेंगे हम ग्रेवी। और इसमें हम टमाटर भी ऐड कर लेंगे। आधी ग्रेवी हम कोफ्तों में डालेंगे और बाकी हमने रख ली है और फिर हम दूसरे रेसिपी में यूज़ करेंगे। और अब रेड चिली पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक, काली मिर्च, वही टिपिकल मसाले जो आम घरों में यूज़ होते हैं हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही में चले जाएगा दही। दही भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे एंड पे गरम मसाला खुशबू के लिए, घर का पिसा हुआ। और कोफ्ते फ्राई किए हुए हैं, इनको हम इस ग्रेवी में डाल के अच्छी तरह से इसको हम डाल देंगे। और बिल्कुल भी चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना, वरना कोफ्ते जो हैं वो उसमें बिल्कुल घुल मिल जाएंगे। और अच्छे से आप दोनों साइडों से पकड़ के पैन को इस तरह से घुमा लें ताकि अच्छी तरह से दोनों साइडों से वो मसाला उसके अंदर रच जाए। कोफ्ते फ्राई करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप कोफ्ते फ्राई करके डालेंगे तो एक तो वो टूटेंगे नहीं, दूसरा वो उसकी खुशबू भी जो गोश्त वगैरह की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हमने थोड़ा सा इसमें आधा गिलास पानी डाला है ताकि अच्छे से कोफ्ते और मसाले आपस में पक जाएं। और सब्ज़ मिर्च लगा के हमने दम लगा दिया है। माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे कोफ्ता ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अंडे हमने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, साथ हम गार्निश करेंगे अंडे के साथ। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत झटपट से ये तैयार हो जाते हैं। बना के इनको फ्रीज़ कर लें और जब चाहें आप निकालें और करें। चलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ। मीठा भी बनाया था मैंने, जो कि 3 मिल केक था, थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बनाया है, चॉकलेट फ्लेवर भी दिया है उसके साथ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है और अल्हम्दुलिल्लाह से मेहमानों को भी बहुत ज़बरदस्त लगा। और इसकी इंग्रेडिएंट्स वही है। सबसे पहले हम बनाएंगे स्पॉन्ज केक। उसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे। अंडे हमने साथ ही डाल देने हैं, एग वाइट और योक दोनों।
अंडों को अच्छे से हमने बीट करना है, इतना बीट करना है कि वो अच्छे से उसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाए। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं। साथ साथ हम डालते जाएंगे। 2 अंडे हैं हमारे पास, हाफ़ कप हमारे पास चीनी है। मेजरिंग कप आप लेंगे तो कभी भी आपका स्पॉन्ज ख़राब नहीं होगा। हमने थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाल देनी है और ऑयल भी हमने लेना है। जितनी चीनी है उतना ही हमने इसमें ऑयल डालना है। हाफ़ कप ही हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें वनीला एसेंस, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें क्योंकि डालूँगी इसलिए मैं इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करूँगी। उससे बहुत अच्छा आपका स्पॉन्ज राइस हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप हम ऑयल डाल दिया है और साथ ही चले जाएगा वनीला एसेंस। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह से आप वॉल्यूम चेक करें, खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका स्पॉन्ज फ्लफ़ी। और थोड़ा सा मैंने इसमें खोपरा भी ऐड कर दिया है पिसा हुआ। और 1 कप मेरे पास दूध है, उसके अंदर मैं फ्यू ड्रॉप्स डालूँगी विनेगर के, सफ़ेद सिरके के। बटर मिल्क बन जाएगा। थोड़ा सा नीम गरम है क्योंकि, तो वो उसको भी हम मिक्स कर देंगे। इससे आप चेक करें आपका केक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। माशाल्लाह से ये तमाम मिक्सचर तैयार हो गया है। और जस्ट अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। मेजरिंग कप से हमने इसको अच्छी तरह से छान के रखा हुआ है। अब इसमें अच्छे सॉफ्ट से हाथों से हम जस्ट इसके मिक्स कर देंगे। बीटर बिल्कुल नहीं चलाना। और ग्रीस किए हुए पैन में हम डालेंगे और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी इसमें डाल देना है। और अच्छी तरह से तमाम चीज़ें हमने मिक्स करके तो इस तरह सेट करके इसको बेक कर लेना है 15 मिनट्स के लिए। आपको बताया था ओवन में भी कर सकते हैं, विदाउट ओवन भी मैंने बहुत दफ़ा केक का बताया हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त केक हमारा बेक हो चुका है। आप इसकी थिकनेस चेक करें। और अब हम जिस डिश में हमने करना है उसके हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और मैं क्योंकि बना रही हूँ स्क्वायर शेप में, आप थोड़ा सा इसको उस हिसाब से मैं कटिंग कर लूँगी। और अच्छी तरह से मैंने स्टिक की मदद से उसमें होल कर लेने ताकि अच्छे से दूध उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। 1 लीटर दूध लिया है हमने, उसमें आ जाएगा हाफ़ टिन जाएगा उसमें कंडेंस मिल्क। और उसमें थोड़े से 4 से 5 चम्मच हमने डालने हैं फुल क्रीम के। और इसको हमने मिक्स करके पोर कर देना है केक के ऊपर। जब सोक कर ले तो बाकी भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और अब हमने व्हिपिंग क्रीम लेनी है अच्छे से चिल्ड, और चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे। उतनी देर में हम अपनी क्रीम को व्हिप करते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको व्हिप करना है ताकि ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाए। ये देखें। और कंडेंस मिल्क भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। और जितना भी आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। और माशाल्लाह से क्रीम भी हमारी अच्छे से व्हिप हो चुकी है। आप चेक करें, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही और चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इसमें थोड़ा सा मैंने दूध भी ऐड किया है क्योंकि हमें थोड़ा ये लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो इसको भी हम ऊपर केक के ऊपर पोर कर देंगे। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा और माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब केक बना है। और बच्चों की फरमाइश है कि ये हमें गर्मी में इस तरह का ठंडा ठंडा मीठा खाने को मिले। तो माशाल्लाह से क्रीम हम अच्छे से ऊपर सेट कर देंगे। जितनी भी आपको क्रीम पसंद है, अगर कम है तो कम डालें। और अच्छी तरह से मैंने जो ग्रेट हुई चॉकलेट है वो ऊपर पोर कर दी है, साथ में थोड़े से बादाम क्रश करके डाल दिए हैं। और आप चेक करेंगे माशाल्लाह से इसकी लुक और अच्छी तरह से बिल्कुल लिक्विड है। और बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं छोड़ा, किचन में जाके तमाम का तमाम केक उधर ही फिनिश कर लिया। और तंदूरी चिकन के लिए भी हमने लेग पीस लेने हैं। इसको अच्छे से डीप कट लगा लेने हैं। पहले सिरके वाले पानी में भिगो के 1 घंटा हमने रखा हुआ था, पानी उसका खुश्क हो गया तो अच्छी तरह से हम इसमें अब 1 कप दही में हम डालेंगे तंदूरी मसाला। आप किसी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। खुशबू के लिए नमक, हल्दी, काली मिर्च, सुरख मिर्च जाएगी इसमें। हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे। इसमें चला जाएगा सिरका, थोड़ी सी चिली सॉस भी हम डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी आएगा। और थोड़ा सा अदरक पाउडर हम डालेंगे और अदरक लहसुन हमने पीस के रखा हुआ है वो भी 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से हमने कट्स लगाए हुए हैं, उनके अंदर हमने हाथ की मदद से मसाला लगा देना है। इसको करके मैरिनेट हमने रख देना है 4 घंटे के लिए। उतनी देर में मेरी बाकी चीज़ें तैयार हो रही है। केक भी मैंने पहले बना लिया था। और जी अब बारी है चिकन तंदूरी को हमने कैसे पकाना है। सिर्फ हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है किसी भी कढ़ाई में और इसमें हमने डाल देने हैं लेग पीसेस और तमाम जो मसाला बचा है वो भी उसके ऊपर पोर कर देंगे।
और फ्लेम हमने इसका बिल्कुल फुल रखना है ताकि अच्छे से इसमें स्टीम बन जाए। 10 से 15 मिनट हमने बिल्कुल नहीं इसको छेड़ना और चेक करते हैं माशाल्लाह से इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो गई है। अब इसका फ्लेम हम स्लो कर देंगे। दूसरी तरफ चावल भी पक रहे हैं और ये देखें जी, अच्छे से जब आपको महसूस हो बबल्स आ रहे हैं और घी अब सेपरेट होना शुरू हो गया है तो समझे आपका जो तंदूरी चिकन है वो भी गल गया है। तो आप इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और बहुत कम तेल में आपका ये तंदूरी चिकन विदाउट ओवन विदाउट तंदूर आपका रेडी हो जाएगा। आप इसी तरह से इसको कलर देंगे, साइडें पलटते जाएंगे ताकि एक साइड से वो जल ना जाए। और माशाल्लाह से आप लुक चेक करें तंदूरी चिकन की। इसको हल्का सा हमने कलर दे लेना है और ऊपर गार्निश करना है प्याज, ग्रीन चटनी और साथ में सैलड और मीठी चटनी भी साथ सर्व करेंगे। लीजिए हमारा तंदूरी चिकन भी तैयार हो चुका है, डिश आउट हो गया है। अब हम पका लेंगे चावल। ऑयल में हमने 2 प्याज लिए हैं, उसको अच्छे से हमने कर लेना है ब्राउन। और ब्राउन हो जाएगा, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा और इसको अच्छे से हम कर लेंगे सौते। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए टमाटर और सब्ज़ मिर्च हम चॉप करके डालेंगे। थोड़ी सी हमने गाजर भी डाली है थोड़ा सा कलर के लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है डालें, वरना गोल्डन पुलाव में गाजर नहीं डलती। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए डाला है। और साथ ही चला जाएगा चिकन भी आपने अच्छे से वॉश करके स्टेन करके डालना है ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ना आए। इसको हम अच्छे से करेंगे फ्राई, जितनी देर में कलर चेंज ना हो जाए उतनी देर हमने इसको बुनाई इसकी अच्छे से करनी है। लीजिए चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें जाएगा साबुत मसाला जिसमें ज़ीरा, धनिया, लौंग, तेज़पात और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल लें क्योंकि काली मिर्च वैसे बच्चे पसंद नहीं करते। और नमक चला जाएगा और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने डाल देनी है। इन तमाम स्पाइसेस को डाल के भी हमने अच्छे से भून लेना है। आप देखें इसका कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, टमाटर के स्लाइसेस और सब्ज़ मिर्च भी कट लगा के डालेंगे और इसको हम 5 मिनट पकने देंगे। पानी पकना शुरू हो जाए तो चावल चले जाएंगे और चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। माशाल्लाह से हमारा गोल्डन पुलाव बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ रेडी हो रहा है। अब इसकी खुशबू आपको महसूस होगी तो आप खाने को भी दिल करेगा। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। पानी हो गया खुश्क, इसको लगा देते हैं दम। 15 मिनट हम इसको दम लगाएंगे, इससे चावल फूलेंगे भी और खिले खिले से भी पकेंगे। लीजिए चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे, हिला लेंगे ताकि इक्वल हो जाए। और लीजिए स्पेशल बल्ले, हमारे मेहमान आते हुए स्पेशल ब्रांड के बल्ले हैं, इसका मैं नाम नहीं लेना चाह रही, तो वहाँ से हमारे लिए बल्ले लेके आए हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से हैं और इसको भी हम साथ मिक्स कर लेते हैं। इसलिए मैंने घर में नहीं बनाए क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम लेके आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से, और इसका फ्लेवर और बच्चों को बहुत ही मज़े के लगे। और इनके बल्लों की ख़ासियत ये है इनमें उन्होंने कोई इसमें चटनी वगैरह नहीं डाली हुई, जस्ट उनकी दही भी बिल्कुल प्लेन है और उनके बल्ले के अंदर ही फ्लेवर्स आ रहा है, उसी के अंदर उन्होंने तमाम स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं। लीजिए बल्ले हमने डाल दिए हैं, तमाम चीज़ें जो इस तरह से उन्होंने मिक्स की हुई थी। और इसमें चला जाएगा दही, जो सेपरेट चटनी और दही वगैरह दिया है उसको भी हम उसमें डाल के अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। लीजिए हमारे बल्ले भी तैयार हो गए हैं, जो कि हमने घर में नहीं तैयार किए लेकिन इसको मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। और कोफ्ते के ऊपर भी मैंने अंडे जो हैं वो थोड़े से गार्निश कर दिया है। गोल्डन पुलाव भी माशाल्लाह से रेडी हो चुका है और टेबल सेट हो गया है। और लीजिए जो अब रह गया हमारा कबाब मसाला, ग्रेवी हमने तैयार करके रखी हुई है झटपट से, 5 मिनट में हमारे कबाब भी बने हुए हैं। तो ये भी मिक्स हो जाएगा और इसमें स्पाइसेस वही नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा कबाब मसाला और कुटी हुई मिर्च और जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दही और क्रीम इसमें चली जाएगी। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से कर लेना है सौते। कबाब मसाला तो 5 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेवी जब भी आपने बनानी है ज़्यादा बना लें और इससे आप कई चीज़ें बना सकते हैं। और अचानक से मेहमान भी आ जाएं तो आप फटाफट से बना सकते हैं। मैं कबाब बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इनको भी मैंने डीफ्रोस्ट करके अच्छे से इसी ग्रेवी में मैंने डाल लिया है और इसको करेंगे मिक्स। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी इसलिए कबाब की रेसिपी आपसे अलग से शेयर करेंगे इंशाल्लाह, जो कि आने वाले दिनों में आपके काम भी आएगी।
इसको जस्ट हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है ताकि मसाले और कबाब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं। लीजिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें। मलाई कबाब मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको भी हम कर लेते हैं डिश आउट। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और जी हमारा प्लेटर भी तैयार हो चुका है कबाब मसाले वाला, और तमाम चीज़ें भी रेडी हो चुकी हैं और मेहमान पहुंचने वाले हैं। और गर्मी के मौसम में आप इस तरह की लाइट लाइट सी चीज़ें बनाएं, बहुत ज़्यादा हैवी अच्छी भी नहीं लगती। और लाइट सा ही इसका मसाला है और कबाब तैयार हो चुके हैं और इस तरह से हमने डिश आउट कर लिया। उसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम और पोर करेंगे, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और लुक भी आप इसकी चेक करें, माशाल्लाह से मुंह में पानी आ रहा है ना। इसके ऊपर हम थोड़ी सी ग्रेवी जो बच गई है वो भी पोर कर देंगे, इससे और भी ज़्यादा माशाल्लाह से इसकी लुक ज़बरदस्त हो गई है। इसके ऊपर कटी हुई सब्ज़ मिर्च और धनिया आप उसके ऊपर डालेंगे, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। माशाल्लाह से तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और आपको चेक करके बताते हैं किस तरह से ये सॉफ्ट और जूसी कबाब हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। और इस तरह से आप इसको सर्व करें। और थोड़ा सा मैं विज़िट करवा देती हूँ घर का, मैंने सफाई भी कर ली माशाल्लाह से। आप फ़र्श चेक करें किस तरह से चमक दमक रहा है और कपड़े वगैरह रेडी कर लिए हैं सफ़ीउल्लाह के भी और अपने भी। अब झटपट से तमाम घर की सेटिंग वगैरह भी कर ली, बेडशीट्स वगैरह चेंज की हैं और माशाल्लाह से घर साफ़ हो तो तभी मेहमान भी आपके घर में आएँ तो वो भी आपको भी दाद देते हैं कि माशाल्लाह से घर भी अच्छा है और खाना भी अच्छा है। इस तरह से मैंने सेटिंग कर ली, गर्मी थी इसलिए डाइनिंग टेबल पे मैंने सर्विंग नहीं की। इस तरह से बेडरूम में ही मैंने अरेंज कर लिया ताकि गर्मी में मेहमान हैं और गर्मी में अच्छा नहीं लगता खाना उनको खिलाएं, तो इस तरह से हमने सेटिंग की है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। और सफ़ीउल्लाह तो इनका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है और सेट वेट होके अपने कुछ एक्शन आपको दिखा रहा है, पोजेस वगैरह बना के कि मेहमान कब आएंगे, क्योंकि मेहमान है उसके फेवरेट और वो भी है उनका फेवरेट। माशाल्लाह से बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है और मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की रहमत है। लीजिए मेहमान पहुंच गए हैं और हमने टेबल सेट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह से, और मिलेंगे इंशाल्लाह नई और अच्छी रेसिपी के साथ। लीजिए सफ़ीउल्लाह और सामे अपने गिफ्ट्स खोल के उनको ट्राई करना शुरू कर दिया है कि कैसे है, ये चॉकलेट वगैरह ट्राई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।